हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट अ टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर। हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि फ्लावर कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है और आफ्टर दैट उससे फ्रूट या फिर सीड कैसे बनते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स हमारे पास क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं एक प्लांट के। हमें पता है जो फ्लावर्स हैं हमारे पास वो होते हैं ओनली ऑन दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावर स्ट्रक्चर हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर ही मिलते हैं, सब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो फ्लावर्स हैं बेसिकली वो होती हैं मॉडिफाइड शूट्स, बनती हैं बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स ऑफ द प्लांट। सो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाती है अगर हम फ्लावर को डिफाइन करें? दैट दे आर मॉडिफाइड शूट्स। तो जो एंजियोस्पर्मिक हमारे पास प्लांट होते हैं उनका क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर्स हैं वो हमारे पास मॉडिफिकेशन से बनती है फ्रॉम द शूट। शूट की जो टिप है या फिर कुछ ब्रांचेस हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और फ्लावर को बनाती हैं। अब जो फ्लावर है उसके हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स। ये देखेंगे हम बाय ड्राइंग अ डायग्राम। हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसके पार्ट्स देखेंगे और कौन से पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। सो ये है हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर फ्लावर का। इसे हम लेबल करेंगे और देखेंगे इसके क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पर जिन्हें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और कौन से इसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है, पहले उन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है इस प्लांट के वो है हमारे पास पेटल्स और सेपल्स। तो जो ऊपर कलर्ड पार्ट है इसे हमने बोला है पेटल्स, इन्हें हम कोरोला भी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स, और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं उन्हें हम कैलिक्स भी बोलते हैं। तो कोरोला एंड कैलिक्स है वो बनाते हैं सेपल्स एंड पेटल्स बनाते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो दो पार्ट हमारे पास, एक ये है और ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंड्रोशियम और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। अब इनके बारे में अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनमें क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर इनके पार्ट्स को हम देखते हैं तो हम वहां पर ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं इनके पार्ट्स को डीपली कि क्या क्या इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। तो जो एंड्रोशियम है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स का बना हुआ है, जिसके अंदर एक नीचे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला है फिलामेंट। और ये जो अबव यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसके अंदर लोब्स हमें नजर आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। सो हमारे पास जो एंड्रोशियम है बेसिकली वो दो पार्ट्स का है, वन इज फिलामेंट एंड अनदर वन इज एंथर। जो एंथर है वो पार्ट है जिसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स बनती हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स जो कि फर्टिलाइजेशन में एज अ मेल जो गैमीट है वो फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमीट को। तो ये है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम इसे बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा पार्ट है जो प्लांट में हम देख रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो है हमारे पास गाइनोशियम। सो गाइनोशियम को भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो गाइनोशियम का हमारे पास पार्ट कुछ इस टाइप से होता है। गाइनोशियम है ये हमारा, जो
गाइनोशियम है उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट है, एक बल्बुलस पार्ट है नीचे, इसे हम बोल देते हैं ओवरी। इस पार्ट को हम बोल देते हैं स्टाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। सो ये है बेसिकली दो मेन पार्ट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो पार्ट्स प्रेजेंट है लाइक कोरोला एंड कैलेक्स इन प्लांट्स के अंदर, वो बेसिकली होता है टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट्स और बर्ड्स। ठीक है, डिफरेंट बीज को यहाँ पर क्या है अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। तो इनका रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प काम नहीं होता पेटल्स का और सेपल्स का। तो हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने यहाँ पर सेक्शन दिखाया हुआ है कि उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बाहर से वो स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखता है, ओवरी, देन देयर इज स्टाइल, देन देयर इज स्टिग्मा। ठीक है, तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो मेन काम है वो हमारे पास है कि हमें मेल गैमीट है वो ट्रांसफर होकर फीमेल तक पार्ट तक कैसे जाता है। तो वो मेन एक बात है जो यहाँ पर पढ़ेंगे जिसे हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है मेल गैमीट का टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो देखते हैं। इसे हमने बोला पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, पॉलिनेशन अब हम देख लेते हैं। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर पॉलिनेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उससे टू दी स्टिग्मा ऑफ द गाइनोशियम और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं। हमारे पास एंड्रोशियम यहाँ प्रेजेंट है और गाइनोशियम हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या कहा है, स्टिग्मा। इसे हमने स्टिग्मा बोला है। ठीक है, और इस पार्ट को हमने क्या बोला है, एंथर। तो पहले पोलन ग्रेन्स कहाँ बन रही है, बेसिकली एंथर के अंदर बन रही है। ये जो एंथर है ये क्या है, बर्स्ट होते हैं, इनके अंदर से पोलन रिलीज होती हैं। पोलन रिलीज है तो उनकी पॉलिनेशन होती है, उनका ट्रांसफर होता है टू द फीमेल पार्ट और उसके स्टिग्मा पर जाकर ये पोलन ग्रेन्स बैठ जाती हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन, इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो टाइप की हो सकती है, इट कैन बी सेल्फ और इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें जो हम यहीं पर दिखा सकते हैं। इस पॉलिनेशन के अंदर क्या है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर वो जर्मिनेट करते हैं और उन्हीं में क्या है एक ही हम कह सकते हैं फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो अगर यहाँ से पोलन का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हमने बोला है सेल्फ। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हमने एक और चीज देखी है कि अगर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी जो है एंथर से पोलन है वो मूव कर जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर भी, तो उसे भी हमने सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर लिया है। क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास होती है जिसमें क्या है किसी और प्लांट के फ्लावर के ऊपर क्या है जाकर बैठ जाता है पोलन। ठीक है, स्पीशीज सेम होने चाहिए पर जो फ्लावर है वो अलग होना चाहिए और किसी और प्लांट का होना चाहिए, तो उसको हमने बोला है यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। अब ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जैसे कि विंड है, हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, हमारे पास बर्ड्स हैं, बैट्स हैं। तो इसके बेसिस पर जो है पॉलिनेशन वो डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो ये ट्रांसफर होता है बाय द डिफरेंट एजेंट्स। तो ऐसे हो गया यहाँ पर ट्रांसफर। अब हम पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स के हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए हैं। फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो है गाइनोशियम और एंड्रोशियम, जिसके अंदर हमने देखा कि एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो बनती है जिनके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। उन पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो उसके बाद अब ट्रांसफर के बाद क्या हो रहा है उसे हमने बोला है फर्टिलाइजेशन। अब प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगी। अब जो भी सारा आगे प्रोसेस होना है वो फीमेल पार्ट पर होना है फ्लावर के, तो उसे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो बेसिकली प्लांट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है ये सब। अब क्या है, यहाँ पर पोलन आ रही है, पोलन का है वो जो हमने पॉलिनेशन करवा दिया है, पोलन है अब यहाँ पर आकर बैठ गई है। पोलन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोलन आगे फर्दर जर्मिनेट करती हैं, उनके अराउंड हार्ड कवरिंग होती है, उनकी जो पोलन है उनके अंदर एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्या है पोलन ट्यूब बनती है।
ठीक है, वहां पर वो हार्ड वॉल है वो नहीं होती, ठीक है। तो इन अगर यहाँ पर पॉलन गिर जाती है सपोज, अब यहाँ पर जब पॉलन है वो बैठ चुकी है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इससे बनेगी पॉलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन डिपेंड करता है केमिकल सिग्नल्स जो कि फीमेल पार्ट है वो प्रोवाइड करता है पोलन को। जर्मिनेशन उन्हीं केमिकल सिग्नल्स की इंटरेक्शन होगी पोलन के साथ, उसी के बेसिस पर इसकी मूवमेंट होती है। बोरोन एक बहुत जरूरी केमिकल है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है फॉर द पोलन ग्रोथ। सो पोलन है उसकी हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ होगी, जर्मिनेट करेगी और बनाएगी पोलन ट्यूब। तो इस एरिया में काफी सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है इन एरियाज में, तो इनको क्या है ये रिमूव करते करते आगे मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की। जो पोलन ट्यूब है वो बनी है फ्रॉम द पोलन ग्रेन उसकी जर्मिनेशन के बाद। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं पहले लेबल, पोलन ग्रेन, देन दैट इज स्टिग्मा, दिस इज पोलन ट्यूब एंड दिस इज ओवरी। ये हमारे पास है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये है बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, पोलन आई, वो जर्मिनेट कर रही है, जर्मिनेट से उसने एक ट्यूब बना दी है। अब क्या होगा, अब इन पोलन के अंदर जो मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे वो रिलीज होंगे इनटू द पोलन ट्यूब। तो उनको हम किसी और कलर से दिखाते हैं ताकि वो विजिबल हो अच्छे से। हमारे पास बेसिकली जो मेल गैमीट्स हैं वो 1 भी जा सकते हैं, वो 2 भी जा सकते हैं। उनकी डिवीजन होती है 2 में, या तो वो स्टार्टिंग से ही हो सकते हैं 2, या फिर वो यहाँ पर आने के बाद उनकी डिवीजन में वो 2 बन सकते हैं। तो एक तो हमारे पास बेसिकली ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो कि एक ट्यूब बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो ट्यूब न्यूक्लियस है वो वहां तक रीच कर जाता है जहां तक ट्यूब जाती है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। ये मेल गैमीट्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनकी मूवमेंट होती है, और वो कहाँ जाकर रीच करते हैं, आफ्टर दैट एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर ये जो 2 मेल गैमीट्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें से एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई पे, एक फ्यूज करेगा एग को, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसको एक बार समझ लेते हैं दोबारा से कि पोलन है वो मूव करी, अब यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन से ट्यूब बन गई, पाथ बना दिया। मूवमेंट किनकी होनी है, मेल गैमीट्स की। मेल गैमीट्स की एंट्री के लिए यहाँ पर हमने पाथ बना दिया, उस पाथ में अब मेल गैमीट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद वो रीच कर जाते हैं टू द एम्ब्रियो सैक। यहाँ से जो सिनर्जिड सेल्स, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव कराकर सिनर्जिड सेल्स को यहाँ पर डीजेनरेट हो जाएंगे। उससे फिर वो एंटर कर कर क्या है, जो 2 हमारे पास गैमीट्स हैं उनमें से एक तो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच होगा यहाँ पर, और दूसरा जो है मेल गैमीट वो फ्यूज कर देता है एग को, ठीक है। जो एग है हमारे पास उसको फ्यूज कर देगा मेल गैमीट। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इसको कहती हूँ ये एग है, तो इसको क्या कर देगा, फ्यूज हो जाएगा मेल गैमीट इसके साथ। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट। तो बेसिकली ऐसे होती है मूवमेंट मेल गैमीट की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, फ्यूजन हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि अब है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं वो एक जगह पर आ चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है, सो जाइगोट बनाने के लिए अब यहाँ पर हमने ट्रांसफर अच्छे से देख लिया। अब बात आ रही है कि अगर मेल और फीमेल जब गैमेट फ्यूज होंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। जो जाइगोट है वो आगे फर्दर डिवीजन से क्या बनाता है, जो जाइगोट है वो आगे डिवीजन से बनाता है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो आगे फर्दर बना देगा प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी एम्ब्रियो डिवीजन से आगे क्या बना देगा, प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास प्लांट बॉडी सीड्स बना देगा, यहाँ पर एम्ब्रियो क्या बना देगा, सीड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जाइगोट, जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेंगे हमारे पास सीड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट से डिवीजन हुई, काफी सारे सेल्स बने, उसके बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के आगे फर्दर डिवीजन हुई, उससे हमारे पास बन गए सीड्स। जो एम्ब्रियो होता है यहाँ पर उसके पास प्रेजेंट होते हैं 2 पार्ट्स जो कि क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं रूट और स्टेम के, ठीक है। एम्ब्रियो के पास प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये हम दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल, अगर हम ब्लैक ग्राम लेते हैं, सीड्स लेते हैं उनके, तो उनमें हमें अगर देखते हैं 2 कोटिलीडन हमारे को स्ट्रक्चर ऐसा होता है अगर हम उन्हें खोल के देखते हैं,
तो इस स्ट्रक्चर से हम बड़ी इजीली समझ जाएंगे कि एम्ब्रियो कैसा है, उस पर क्या दो पार्ट्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारे पास एम्ब्रियो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल, एक हमारे पास होता है प्ल्यूम्यूल और एक हमारे पास होता है रेडिकल, ठीक है। तो हमारे पास आ जाते हैं प्ल्यूम्यूल एंड हमारे पास आ जाता है रेडिकल। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद रेडिकल है वो बना देती है रूट्स। तो इसे हम लिख देते हैं सो प्ल्यूम्यूल से हमारे पास स्टेम बनती है जब ये ग्रो करेगा, और जो हमारे पास रेडिकल है वो बनती है फ्रॉम द रूट, वो हमारे पास बनाती है स्टेम आगे जाके, सॉरी, जो हमारे पास रेडिकल है वो बनाती है रूट और जो प्ल्यूम्यूल है वो आगे जाके बनाती है स्टेम। अब जो सीड्स हैं वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसी भी प्लांट के अगर हम फ्रूट देखते हैं तो उसके अंदर हमने देखा है कि सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्रूट है वो डेवलप होती है फ्रॉम द ओवरी, और जो ओव्यूल जिसके अंदर हमने एम्ब्रियो सैक देखा है उससे बन जाते हैं सीड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, सीड्स, और जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगी, फ्रूट, ठीक है। तो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल है वो सीड बनाएगी। सीड का हमने स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर दो प्रिकर्सर होते हैं, एक प्ल्यूम्यूल का एक रेडिकल का जो रूट बनाएगा और एक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, स्टेम बनाएगा। इनके पास कोटिलिडन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोटिलिडन्स। ये जो कोटिलिडन्स है ये फूड स्टोरेज जो है इनके पास होता है, एम्ब्रियो के पास स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, उसे हम इनके कोटिलिडन्स बोल देते हैं। तो सीड का बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। अब बात है कि अगर सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर ही हैं जब तक, तब तक वो क्या है, डोरमेंट स्टेज में है, तब तक वो प्लांट नहीं बना सकते, कोई नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर जो सीड हैं वो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अराउंड क्या है, एक हार्ड सीड कोट होता है, ठीक है। तो सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कवर्ड विद सीड कोट, और फ्रूट के बाहर हमारे पास क्या होती है, फ्रूट वॉल। तो सीड का बेसिकली नेचुरली डिस्पर्जल कैसे होता है, जब फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग होगी, फ्रूट्स हैं वो राइपन करेंगे और मैच्योर होते रहेंगे, मैच्योर होते होते एक बार वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है, या फिर वो प्लांट से गिर जाते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर से बर्स्ट करने पर सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो अगर कोई भी उन फ्रूट्स के ऊपर फीड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उनके थ्रू क्या है, सीड्स हैं वो डिस्पर्ज हो जाएंगे। अगर वो है मैच्योर हो जाता है या नीचे गिर जाता है तो उसके केस में भी यही होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उनको फीड करेगा या किसी भी वजह से सीड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं फ्रूट से, ठीक है। तो फ्रूट से जब सीड्स बाहर आते हैं तो वो कैसे फॉर्म में हो जाते हैं, उनको वहाँ पर अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है सोयल में। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट जब मिलता है तो वो सीड्स क्या है, ग्रो कर जाते हैं इनटू अ कंप्लीट प्लांट। प्लांट के हमने देखे कि दो पार्ट्स हैं, जो प्ल्यूम्यूल है वो स्टेम बना देगी और जो रेडिकल है वो क्या बना देगी, रूट्स एक प्लांट की। तो ये था ऑल अबाउट कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है और कैसे ओव्यूल से सीड बन रहा है और ओवरी से कैसे फ्रूट बन रहा है। तो एक बार इसे हम करेंगे रिवाइज। हमने पढ़ा है इस वीडियो में अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। हमने पढ़ा कि फ्लावर्स हैं वो मॉडिफाइड शूट्स हैं प्लांट के अंदर, वो मिलती भी किन प्लांट्स के अंदर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर हमने बेसिकली बताया कि सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, दे आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है। एंड्रोशियम है वो दो पार्ट्स का होता है, एक उसमें एंथर हमने देखा और एक हमने देखा उसके अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। एंथर बेसिकली ऐसा पार्ट है जहाँ पर मेल गैमीट्स बनते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनती हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। वो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के प्रोसेस से क्या है, डिस्पर्ज हो सकती हैं। कोई भी एजेंट है इन पोलन ग्रेन्स को किसी भी फ्लावर के ऊपर क्या है, स्टिग्मा के ऊपर जाकर प्लेस करवा सकता है। जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच जाती हैं तो उनसे बनती है एक पोलन ट्यूब। ये होता है बाय द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन है, जो प्लांट की हमारे पास फीमेल पार्ट है और जो पोलन ग्रेन है। तो उस बेसिस पर इसकी जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के बाद ये एक पोलन ट्यूब बना देती है, बेसिकली एक पाथ बना देता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स इस पाथ के अंदर क्या है, मूव करेंगे और मूव करते करते वो पहुंच जाते हैं इनटू द ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर रीच करने के बाद ये जो मेल गैमीट्स हैं वो एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, उसके साथ फ्यूज करते हैं और एक मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है विद द एग। जब ये एग के साथ फ्यूज करते हैं मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, मेल गैमीट है वो फ्यूज कर चुका है विद द फीमेल गैमीट और उन्होंने बना दिया है आगे एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं जाइगोट। जो जाइगोट है वो फर्टिलाइज हमारे पास एग हो जाता है। जाइगोट है आगे फर्दर डिवाइड कर कर बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे फर्दर सेल्स के डिवीजन के बाद और डिफरेंशिएशन के बाद बना देता है सीड।
सीड में हमने देखा कि स्ट्रक्चर होता है, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है जो प्रिकर्सर होता है स्टेम का, और रेडिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रिकर्सर होता है रूट का। अब ये सीड्स प्रेजेंट कहाँ पर हैं? जब प्लांट के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारी ओवरी होती है, ये हो जाती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट, और उसके अंदर जो व्यूल प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड्स। तो अभी जो फ्रूट के अंदर सीड्स हैं वो एनक्लोज्ड हैं विद इन अ कवरिंग, ठीक है। तो अभी तक वो बाहर नहीं है, तो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो वो जो सीड्स हैं वो अपने प्लांट को, न्यू प्लांट को ग्रो नहीं करवा पाते, एक नए प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इस स्टेज पर जब तक वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, ये सीड्स हैं वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब वो आउटर एनवायरनमेंट में आएंगे तो वो नए प्लांट को ग्रो, उनसे नया प्लांट बना सकते हैं। वो हम देख सकते हैं कि इन स्ट्रक्चर से क्या है, न्यू प्लांट वो ग्रो कर जाता है। इनके पास कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फूड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब है कि हमने पूरा फ्लावर भी पढ़ा, सब देखा। अगर ये दोनों पार्ट्स तो हमें दिखते हैं एंड में कि फ्रूट बदल गया ओवरी से और जो ओव्यूल है वो बन गया फ्रॉम द सीड्स, मतलब ये दोनों पार्ट्स तो परसिस्ट करते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? जैसे कि ये पार्ट, इसका क्या होगा, इस पार्ट का क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ही फ्लावर की पेटल्स का क्या होता है, सेपल्स का क्या होता है, और एंथर के स्ट्रक्चर का क्या होता है। तो बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट दैट ऑफ ओवरी और ओव्यूल हमारे पास हो गया है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और फॉल ऑफ कर जाते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फ्रूट, ठीक है। फ्रूट बन गया तो उसके बाद ये फॉल ऑफ कर जाते हैं। फॉल ऑफ करने में हमने देखा है कि कई बार कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स के अंदर सेपल्स हैं वो परसिस्ट कर जाती हैं। जैसे हमारे पास टोमेटो है, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रिंजल है, उनके अंदर हमने देखा है सेपल्स परसिस्ट कर जाती हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या देखा है, फ्रूट्स में हमें सेपल्स परसिस्ट करती हुई दिखी हैं। तो ये है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे फ्लावर से बन जाता है फ्रूट, ये उसका पूरा प्रोसीजर था जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है abhyasonline.in पर, तो अभी जाकर रजिस्टर कीजिए। वहाँ पर आपको हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट की आपको प्रॉपर एनालिसिस अवेलेबल होती है। उस एनालिसिस से आप जान सकते हैं अपने वीक एरियाज, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज। अगर आप पर्टिकुलरली टाइम दे देते हो वीक एरियाज को, उन्हें टैकल्स कर लेते हो, तो उन्हें टैकल करने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी अनदर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।